देश के प्रधानमंत्री आए, नहीं हो कोई फायदा। यही नहीं, बीपीएल से भी ऊपर नहीं उठ पाया पीड़ित परिवार। बात कर रहे हम दुख और भूख में उलझे बीते 30 बरस की। 90 के दशक में जब चर्चा में आया था आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का पेटलावद अंचल, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पेटलावद अंचल के ग्राम पंचायत मोहनपुरा के ग्राम हथनीपाड़ा का दौरा किया था। यहां पे एक पीड़ित परिवार के टापरे में भी गए और सहानुभूति व्यक्त की। जो समस्या है उस समय थी वो आज भी है। क्या है पूरा मामला, इस खास स्टोरी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं पेटलावद तहसील की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के ग्राम हथनीपाड़ा में। यह ग्राम 3 दशक पहले चर्चा में आया था, जब यहाँ के आदिवासी परिवार के मुखिया रुग्गा भाई की असमयी मौत हो गई थी। तब ग्राम के बाहर दिखाई देने वाले इसी स्टेज पर देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का संबोधन हुआ था। देश की शायद यह पहली घटना होगी जब एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रधानमंत्री को आना पड़ा हो, लेकिन इस मौत के पीछे लगे भूख शब्द ने इस कदर माहौल बनाया कि पीएम को भी यहां आना पड़ा था। आज हम हैं मोहनपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम हथनीपाड़ा में। यहाँ एक स्टेज बना हुआ आप देख रहे हैं। यह स्टेज प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के संबोधन के लिए बनाया गया था और इसी स्टेज पर उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित किया था और बताया था कि उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बन रही है मध्य प्रदेश की, या भूख से जो रुग्गा की मौत की खबरें आई थी उसके बाद वो कितने व्यथित थे, इसी मंच से उन्होंने संबोधित किया था। और आज ये मंच 30 साल बाद भी सजी हुई है। प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए बनाया गया ये मंच, इसी मंच पे आज हम खड़े हैं और ये मंच जिसने बनाया वो इस समय हमारे साथ में खड़े हैं। आज ये वर्तमान में जनपद सदस्य बने हुए हैं क्षेत्र के। इन्होंने यहाँ क्या कुछ किया था या उस समय इन्होंने क्या देखा था, ये हम इनसे जानेंगे। सुखराम भाई, हाँ। सबसे पहले ये बताइए, आपके ये जो मंच बना था, ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, क्यों हुआ था और आपको क्या जानकारी है इस मामले में? ये इस बारे में रुग्गा जो मर गया था, उनकी मुसीबत थी, गरीबी भी थी, पानी भी नहीं था इस क्षेत्र में। आज भी पानी नहीं है। अभी यहाँ 3 दिन का मतलब लेबर लगाई थी, मतलब 200-250 लोग यहाँ प्रधानमंत्री आने के लिए, मुख्यमंत्री आने के लिए सभी, और सरकार ने सभी कुछ किया, लेकिन उस आदमी की आज तक स्थिति ऐसी है। सरकार ने करोड़ों रुपए मतलब उसको खर्च किए, पर इनको इनके लिए 1 लाख रुपए भी अगर देते थे उस समय में तो उसका घर सुधर जाता। आज भी वो जगह है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ खड़े रह के भाषण किया था। ये थे क्षेत्र के जनपद सदस्य सुखराम भाई और ये बता रहे थे कि उस समय जो उन्होंने खर्चा किया, अगर उस समय उनको परिवार को कुछ मदद मिल जाती तो शायद उसका कुछ भला हो जाता। यहाँ आने के बाद पता चला कि जब पीएम आए तब यहाँ के सरपंच थे मांगूबाई डामर। आज वे वयोवृद्ध होकर अपने खेत पर बने मकान पर ही रह रहे हैं। तब उनसे मिलने हम वहां भी पहुंचे और उस समय की घटना पर बात भी की। सरपंच थे उस समय, आपके गांव पंचायत में रुग्गा बिल की मौत हुई थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे। आए थे। तो क्या कुछ हुआ था उस समय, पूरा बताइए आप। रुग्गा के लिए से आया था, वो मरा इसलिए। अच्छा, क्यों मरा यूं उन लोगों ने पूछा। हाँ। तो मैंने कहा कि वो भूख से नहीं मरा, दुख से मरा। तो फिर वो धान भी था कोठे में, तो 2 दिन पहले वो अनाज भी यहाँ से ले गया था वो रुग्गा। टांग हमारा मोहन टांग था वन टाइम पर, तो उन्हें धान भी दो बेचारे। फिर जाए ना कोठा मडाला में हो जाए तो धान भी मिलो बिना ने वहाँ माई तो। फिर नरसिंह राव ने भी सब आखिर अतरो उत्साह हुई तो उन्हें कीधु, फिर वहाँ बोलना पड़े प्रधानमंत्री ने कि ऐसा देश को बदनाम नहीं करना। कीधु उन्हें नरसिंह राव के बदनाम नहीं करना देश को। जब आदमी दुख से मरा नहीं, लोगों ने भूख से मरा तो ऐसे देश का बदनाम होता है। यूं होना की तो बस नरसिंह के आखिर वहाँ सभा करने के बाद वो लोग शायद वहाँ उसके घर पे भी गए थे। हाँ गए थे। तो क्या कुछ हुआ था वहाँ पे, किससे मिले थे वो उस समय? किसे मिले? सोराव से मिला था वो। हाँ। सोरा विना था, विना से मिले, पूछताछ करे होगा, गांव से मिला होगा। मैं तो बिना क्या घर नहीं गया, बाद में फिर वहाँ था सब लोग गए थे तो नहीं गया। अब बारी थी रुग्गाबा के पुत्र से मिलने की, लिहाजा हम वहां भी पहुंचे। फलिये सी बसाहट लिए इस ग्राम में रुग्गाबा के घर तक जाने में उबड़ खाबड़ पगडंडी आज 3 दशक के बाद भी सड़क में तब्दील नहीं हो सकी। ग्राम में आज भी स्वच्छ पेयजल की दरकार है।
महिलाएं आज भी पानी कुएं से लाने को विवश है। ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि उस समय जो समस्या ग्राम में थी लगभग वही आज यहाँ दिखलाई दे रही है। यही नहीं, जब हम रुग्गाबा के पुत्र बाबू से मिलने उसके घर पहुंचे तो सामने से आता हुआ एक लाचार सी शक्ल लिए एक वृद्ध दिखाई दिया और जब उसके टापरे की स्थिति देखी तो यह अंदाजा भी हो गया कि देश के पीएम जिस टापरे में आ जाए उस टापरे और गांव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज 3 दशक के बाद भी जब रुग्गाबा का बेटा बीपीएल से ऊपर नहीं उठ पाया है और उसके टापरे की जर्जरता बता रही है कि उसे आवास से लेकर अन्य कोई सुविधा भी अभी तक नहीं मिली है। 30 बरस पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव घर में आए थे और उन्होंने यहाँ देखा था। उस समय एक बड़ा हादसा हुआ था रुग्गा भील की मौत के बारे में, की मौत भूख से हुई है और आज हम उसी जगह पर आए हैं और हम यहाँ अंदर देखेंगे और जानेंगे, उनके पुत्र हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ। आइए आप अंदर। ये जो घर आप देख रहे हैं ये रुग्गा भील का घर है और उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर आए थे और उन्होंने उनके जो पुत्र हैं उनसे बात की थी। आप बताइए कि यहाँ आपके घर में प्रधानमंत्री आए थे, यहाँ क्या कुछ हुआ था, क्या उनसे बात हुई थी आपकी? प्रधानमंत्री साहब, हाँ, उनसे क्या बात हुई थी? उन्होंने क्या पूछा था आपको? वो पूछा था क्या होया, कैसे क्या होया कि साहब हम गया था बाहर देश काम करने को, मतलब वहाँ पर हमारे पिताजी फरता हरता था, चलता हलता गाया ढोर सराता था। हम मजदूरी करेंगे साहब, वहाँ से आपकी पूर्ति करेंगे, हम भी करेंगे। मजदूरी नहीं मिली साहब तो फिर कहाँ से पूर्ति रहेगा आदमी? यहाँ की वहाँ की 2 जगह की पूर्ति नहीं मिली। रुग्गा भील की मौत को आज 3 दशक बीत चुके हैं। 3 दशक के बाद उसके जो घर है उसकी माली हालत में क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका मकान है जो अंदर से आप देख सकते हैं। किसी तरह की कोई सहायता बीते 3 दशकों में यहाँ नहीं मिली है। ये दृश्य आप देख सकते हैं उसके मकान के जो अंदर के दृश्य हैं। आज उनका पुत्र करीब 60-62 साल का हो चुका है और वो खुद कह रहे हैं कि उनको आर्थिक सहायता के नाम पर मात्र 5,000 रुपए वो भी उस समय दिलीप सिंह भूरिया ने दिए थे, उसके बाद उसको कोई सहायता नहीं मिली है। हमारे गांव में वो रुग्गाबा शायद होया था, उसी टाइम में हमारे को यहाँ इस व्यक्ति को कोई भी नहीं मिला राशि या कुछ भी काम नहीं मिला। गाँव में यहाँ प्रधानमंत्री आए थे नरसिंह राव, तो अभी तक आज दिन तक ये 30-32 साल की हो गई पर अभी तक कोई कहीं भी नहीं है यहाँ। उसी वक्त मैं मर था कि ये मालूम नहीं था कि ये घटना हो जाएगा, ये हो ही सकेगा नहीं होते। उसी वक्त रुग्गाबा समाप्त हो भूख से और प्यास से मर गया था कि 5,000 रुपया दिलीप सिंह को दिया था, उसको की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था करा गई। तो आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। 32 साल हो चुका है। ये जो बाबू रुग्गा का अभी कोई इंदिरा आवास को कुट्टी को कहीं नहीं है। रास्ता भी खराब हो, मकान भी ऐसा पड़े था कोई, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकार कोई ध्यान भी नहीं दी और पंचायत द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। सब दूर तक टंका नल लगी जा, अपना गांव में नल क्यों नहीं लगी रहा? सब दूर नल लगी जा, हमारा गांव में ततरी समस्या घात बाकी नहीं, पानी नहीं तो पानी भरी नहीं मन खा था कि जाए लोग खूब पानी लावे नजर ही नहीं आवे। एक थमड़ू लावे काई हो? अभी कहाँ से ला रहे हो पानी आप? पानी कुआं से लावा, बहुत दूर से लावा। ने कभी गिरी जा अंदर ने मरी जा तो फिर के वो सरकार पूछेगा अभी ने कैसे मर गए, अभी क्यों पानी लाना पड़ेगा। वैसे तो ये मुझे आश्चर्य भी लग रहा है कि आप युवा पीढ़ी के पत्रकारों को 90 के दशक में यानी 30-32 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो आदिवासी की, उसके बारे में याद है। जहाँ तक भूख से मृत्यु का सवाल है, उस वक्त निश्चित रूप से इस घटना ने बहुत राजनीतिक भूचाल लाया था और उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में, और केंद्र में जो है नरसिंह राव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री वो थे और कांग्रेस की सरकार थी। पर आपने जो कि मीडिया की बात कही तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मीडिया की जो ताकत है वो अभी तो बहुत संसाधन है और सोशल मीडिया भी है, किंतु उस ज़माने में भी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया कर्मियों को काम करना बहुत कठिन होता था और उन्हें अपनी खबरें पहुंचाने तक में बहुत दूर दूर कई किलोमीटर जाना पड़ता था, उस वक्त में भी लोकल मीडिया ने जब इस समाचार को
आगे लाया तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि दिल्ली और भोपाल, इंदौर सभी के जो मध्य प्रदेश के मीडिया सेंटर माने जाते हैं, वहाँ के भी पत्रकारों ने झाबुआ जिले का रुख किया था। आप आश्चर्य करेंगे और हमें भी तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि मीडिया की ये खबरें दिल्ली तक पहुँची और पहली बार जो कि देश के इतिहास में इतने छोटे से गांव में कोई प्राइम मिनिस्टर गया था। 90 के दशक से पहले कोई प्राइम मिनिस्टर किसी छोटे से गांव में और किसी एक घटना को लेकर के नहीं गया था। और नरसिंह राव जहां आए, ये मीडिया और तत्कालीन कांग्रेस बीजेपी की जो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या लड़ाई थी, उसका परिणाम था। पेटलावत से संजय लोढ़ा की रिपोर्ट।